हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 11 पे हैं और आज की क्लास में हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं आधार 12 सेंटीमीटर हो तो उसका तदनुरूपी शीर्ष लंब कितना हो। देखिए यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, ठीक है, त्रिभुज हम लोग लेते हैं, इसका आधार भी दिया है तो इसका तदनुरूपी शीर्ष लंब हमें यहाँ पे निकालना है। तो शीर्ष लंब को हम लोग h सपोज कर लेते हैं, आधार आपका क्या है 12 सेंटीमीटर है, बी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इसका ये शीर्ष लंब जो है ये निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब और बराबर में 120 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो 1/2 आधार है 12 और गुना में h बराबर में 120 है ना जी। इसको हम लोग काट सकते हैं 6 बार में, तो h इक्वल टू में आ जाएगा 120 और बट्टा में यहाँ पर 6 कट जाएगा इसे 20 बार में, तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका क्या शीर्ष लंब, यानी कि बी नंबर इसका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर में। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC बराबर में 16 सेंटीमीटर तथा एवं BD बराबर में 12 सेंटीमीटर जो एक दूसरे को बिंदुओं पर काटते हैं। तो त्रिभुज AOB और यहाँ पर समचतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो चलिए पहले मैं यहाँ पर एक समचतुर्भुज बना लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक समचतुर्भुज हो जाएगा। इस समचतुर्भुज के विकर्ण हमारे पास दिए हुए हैं, ये वाला विकर्ण हो जाएगा और दूसरा ये विकर्ण हो जाएगा, है ना जी। चलिए तो एक देखिए, एक विकर्ण इसका नाम देते हैं यहाँ पर ABCD। तो इस एक विकर्ण यहाँ पे AC दिया है यहाँ 16 सेंटीमीटर, AC कितना दिया है 16 सेंटीमीटर, और एक विकर्ण जो BD है वो दिया है 12 सेंटीमीटर, और दोनों विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। तो ये देखिए समकोण भी होता है और ये इसके बराबर हो जाता है और ये इसके बराबर होता है, हम लोग जानते हैं समचतुर्भुज में। तो देखो ये टोटल 16 है तो OA का वैल्यू यहाँ पे 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और BD 12 है तो OB का वैल्यू यहाँ पे 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ठीक है ना जी, और बटा में एरिया ऑफ समचतुर्भुज ABCD, इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार OB और ऊंचाई आपका OA हो जाएगा, और इससे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुना में विकर्णों का गुणनफल होता है, ठीक है। 1/2 से 1/2 कैंसिल, OB है आपके पास 6, OA है आपके पास 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बाई में आपका हो जाएगा AC कितना है जी, AC है आपके पास 16 और BD कितना है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, ये 8 दूना 16 और ये 2 से काट देंगे 6 को 3 बार में, और ये 3 चौका 12, ऊपर 1 बच जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर गया, तो यानी कि 1 अनुपात 4 यहाँ से आंसर आ जाएगा, C नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक त्रिभुज एवं एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात 1/2 ना हो जाएगा जी, ठीक है, यानी 1:2 आ जाएगा, 1:2 A नंबर हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा, इसलिए इनका अनुपात 1:2 आ जाएगा, ठीक है ना, क्षेत्रफल का अनुपात, क्योंकि एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच में है, तो ऐसा होता है, हम लोग प्रमेय में देखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि दो समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे इसलिए इनका अनुपात 1:1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, AD त्रिभुज ABC की माध्य क्या है, तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है। जब AD माध्य क्या है, ABD का क्षेत्रफल और ACD का क्षेत्रफल बराबर होगा, उसी तरह से ABP का क्षेत्रफल और ACP का भी क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा। यहाँ PBD का क्षेत्रफल PCD के भी क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो देखो इसमें से जो ऑप्शन दिया हो, यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ APB इक्वल टू एरिया ऑफ BPD, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरा APB एरिया ऑफ PBC, ये भी नहीं हो सकता है। APB के क्षेत्रफल एरिया ऑफ APC के क्षेत्रफल के इक्वल, हाँ ये ठीक है, APB और APC इन दोनों का क्षेत्रफल सही होगा, C नंबर सही है। कह रहा है 6 नंबर में कि किसी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज के विकर्ण यहाँ पे 24 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल होता है, यानी कि 24 और गुना में 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 12, 16 में 12 से यहाँ पे गुना कर देते हैं तो आ जाएगा 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा इसका A नंबर, है ना।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों का गुणनफल उनके क्षेत्रफल का कितना गुना होता है। तो विकर्णों का गुणनफल जो होता है उनके क्षेत्रफल का 2 गुना, क्योंकि हम लोग क्षेत्रफल जानते हैं कि 1/2 और गुना में विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना जी, ये किसके लिए होता है, क्षेत्रफल के लिए होता है, ये समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपके क्वेश्चन में कि किसी समचतुर्भुज के विकर्णों का गुणनफल, यानी ये विकर्णों का गुणनफल उसके क्षेत्रफल का कितना गुना होगा, तो यहाँ के 2 से गुना करेगा, यानी कि 2 गुना क्षेत्रफल हो जाएगा ना जी विकर्णों का गुणनफल, 2 गुना में क्षेत्रफल हो जाएगा विकर्णों का गुणनफल। ठीक है ना जी, समचतुर्भुज के लिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं, यानी कि दुगुना होता है, यानी कि बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना जी। 8 नंबर देखते हैं, यदि किसी त्रिभुज का आधार को 2 गुना और ऊंचाई 3 गुनी कर दी जाए तो मूल त्रिभुज और नए त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। यहाँ पर लिखते हैं मूल त्रिभुज तथा नए त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यहाँ पे ये निकालते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए मूल त्रिभुज, मान लीजिए पहले में उसका आधार है बी और ऊंचाई है एच, तो 1/2 बी गुना एच। अच्छा, नया वाला क्या कह रहा है कि 1/2 कह रहा है कि आधार को 2 गुना यानी कि 2b कर देते हैं और ऊंचाई को 3 गुना कर दिया जाए, तो इससे कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, ऊपर 1 आ गया है ना जी, 1 और y में नीचे 6, यानी कि 1:6 यहाँ से आंसर आ जाएगा। समझ गए ना, तो 1:6 देखो डी नंबर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्या कह रहा है कि एबीसीडी एक आयत है, PAB का क्षेत्रफल क्या होगा। P यहाँ है, PAB किसका क्षेत्रफल, तो इस आयत के क्षेत्रफल का आधा होगा ना जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB क्या होगा, तो आधा हो जाएगा किसके, एरिया ऑफ ABCD, आयत ABCD के क्षेत्रफल के आधा हो जाएगा, यानी कि 1/2 है ना जी, और इसका क्या हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल AB और गुना में BC। ठीक है, यही ना करेंगे जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, 1/2 AB के वैल्यू है 12 और BC के वैल्यू है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे हम लोग काट देते हैं 4 टाइम्स, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दी गई आकृति में AC बराबर में यहाँ पे है कितना 14 सेंटीमीटर, DM बराबर में है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, BN बराबर में है 6 सेंटीमीटर, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्वाड्रेटर ABCD, इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल के योग के बराबर हो जाएगा, ABC और ADC के क्षेत्रफल के, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के इक्वल हो जाएगा। तो इसका देखिए 1/2 आधार हो जाएगा आपका AC और ऊंचाई हो जाएगा आपका BN, और यहाँ पे देखिए 1/2 आधार हो जाएगा AC और ऊंचाई हो जाएगा आपका DM। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, देखिए क्या होगा, 1/2 AC का मान कितना है 14 सेंटीमीटर और BN का मान कितना है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्लस में 1/2 AC कितना है, AC इक्वल टू में है यहाँ पर 14 और DM कितना है, DM है आपके पास 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद आगे इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसे काट देते हैं 3 टाइम्स में, तो 14 42 हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्लस में इसे काट देते हैं 7 बार में, तो यानी कि प्लस का 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को जोड़ देते हैं तो 6 2 8 और 5 9 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर C नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 9 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और उनके बीच की लंबी की दूरी 8 सेंटीमीटर, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुना में लंबी की दूरी होती है, यही फॉर्मूला होता है, हम लोग यही जानते हैं ना जी। चलिए तो 1/2 यहाँ पे 15 हो जाएगा और इंटू में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे हम लोग काट सकते हैं 4 बार में, यानी कि 60 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कि C नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दी गई आकृति में समांतर चतुर्भुज कह रहा है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए ना, अगर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो इसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, BC पता होना चाहिए और ये ACB पता होना चाहिए। तो पहले AC निकालेंगे, त्रिभुज ACD में AC इक्वल टू में क्या हो जाएगा, √अंडर AD का स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा आपका
सी डी का स्क्वायर, यही ना करेंगे जी, ए डी स्क्वायर माइनस का सी डी स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए ए डी का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 17 का स्क्वायर और ये सी डी स्क्वायर हो जाएगा 8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर जो होगा 289 और 8 का स्क्वायर जो होगा 64 होगा। तो यहाँ पे घटा लेते हैं, रूट अंडर 225 यानी कि ये क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। 15 सेंटीमीटर ए सी हो गया। ए सी कितना गया 15 सेंटीमीटर। अब इन ट्रायंगल किसमें त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ये, तो यहाँ पे अगर हमें बी सी निकालना है तो रूट अंडर हो जाएगा ए सी स्क्वायर और माइनस में ए बी स्क्वायर, ये कर देते हैं, ठीक है ना जी। तो हो जाएगा रूट अंडर ए सी स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर और माइनस में 9 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 और 9 का स्क्वायर 81। यहाँ पे घटा देते हैं 4 और यहाँ आ गया 22 में से आपका 8 जाएगा तो आपका आ जाएगा 14, 144 यानी कि 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना जी। 12 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेटर ए बी सी डी, इसका निकालना है तो हमें क्या करना होगा दोनों त्रिभुजों का जोड़ देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, दोनों का एरिया जोड़ देंगे तो काम बन जाएगा। इसका 1/2 आधार हो जाएगा सी डी और ऊंचाई हो जाएगा आपका ए सी, और इस वाले का 1/2 बी सी इंटू में ए बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके वैल्यूज को यहाँ पे रख देते हैं, देखिए क्या हो जाता है 1/2 सी डी है 8 और ए सी है आपका 15 प्लस में 1/2 बी सी है आपका 12 और ए बी है आपका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या होता है। इसको हम लोग काट देंगे 4 टाइम्स में और इसको हम लोग काट देंगे 6 टाइम्स में, तो ये 60 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 114 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर यानी कि सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। दी गई आकृति में समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर पहला देखिए ए बी इंटू में बी एम, ए बी कहाँ है ये रहा और बी एम कहाँ है बी एम ये रहा, नहीं ये नहीं हो सकता। बी सी इंटू में बी एम, बी सी और इंटू में बी एन, ये भी नहीं हो सकता, ये उस पे ए बी पे शेष लंब है। चलिए अगला देखते हैं डी सी इंटू में डी एल, डी सी इंटू में डी एल, डी सी इंटू में डी एल, ये भी नहीं हो सकता। ए डी इंटू में बी एल, ए डी और ये बी एल, ठीक था, आधार गुणे ऊंचाई बी डी और गुणे में ए एल हो जाएगा, सॉरी बी एल हो जाएगा, बी डी इंटू में बी एल हो जाएगा, ठीक है ना जी। सॉरी ए डी इंटू में ये बी एल हो जाएगा, यही ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में ए सी समांतर है ई डी, ए सी जो है समांतर है ई डी, तो हमें इसमें से कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है, ठीक है ना जी। पहला ही देखिए क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए डी सी का जो क्षेत्रफल होगा वह ए ई सी के क्षेत्रफल के इक्वल होगा, ए ई सी के क्षेत्रफल के इक्वल होगा, क्योंकि देखो ये दोनों एक ही समांतर के बीच में है और ये दोनों त्रिभुज कौन कौन सा जी आपका, लेकिन ये गड़बड़ हो जाएगा, देख लो यहाँ पे देखिए पहले वाले ऑप्शन से देखिए क्या कह रहा है कि ए डी सी इसका क्षेत्रफल और ए ई सी इसका क्षेत्रफल, हाँ तो ठीक तो है, देखो ना दोनों के लिए आधार है ए सी और दोनों त्रिभुज एक ही समांतर के बीच में भी स्थित है, तो ये सही है, ए नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। बाकी को भी चेक कर सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यही जब ट्रू हो रहा है ये रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पी क्यू आर ट्रायंगल ए पी क्यू एंड आर है ना जी, त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं बी सी सी ए और ए बी के मध्य में, तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पूरे क्षेत्रफल का 1/4 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे अगर आप त्रिभुज ए बी सी लेते हैं इनके भुजाओं के मध्य बिंदु से यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ P यहाँ Q और यहाँ R, तो यहाँ जो ये ट्रायंगल बनेगा ना यहाँ पे ये हर एक ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी कि इसका क्षेत्रफल इस पूरे के क्षेत्रफल के बराबर होगा, सॉरी इसका क्षेत्रफल इस पूरे के क्षेत्रफल का 1/4 होगा, है ना जी, क्योंकि 4 त्रिभुजों में और हर एक का क्षेत्रफल बराबर आएगा। तो इस त्रिभुज पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल होगा पूरे त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का 1/4 होगा, यानी कि इसका सी नंबर आंसर। प्रूव करके हम लोग देखेंगे आगे एक्सरसाइज में, लेकिन फिलहाल अभी आप ऐसे ही समझ लीजिए, ठीक है ना जी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक आयत की क्रमागत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति
होगी, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर वाला, और कैसी आकृति होगी ये भी बताना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक आयत बना लेता हूँ, ठीक है जी, आयत बना लेता हूँ ए बी सी डी। अच्छा, इसके क्रमागत भुजाओं के, है ना जी, मध्य बिंदु यहाँ पे ले लेता हूँ P, यहाँ पे Q, यहाँ पर R और यहाँ S, ठीक है ना जी। इस तरह से मैं ले लेता हूँ और इनको मैं मिला देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ये आयत के मध्य बिंदु से के मिलाने से ये जो आकृति बन रही है, यह आकृति कैसी होगी? तो ये जो आकृति होगी इसे हम लोग कह सकते हैं कि एक समचतुर्भुज बनेगा, क्योंकि देखो इसमें हम प्रत्येक भुजा बराबर दिखा देंगे, और बराबर दिखा देंगे इसका मतलब यह समचतुर्भुज हो जाएगा, है ना जी, समचतुर्भुज हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसका क्षेत्रफल तो उसके लिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर ए भी दिया है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दिया, तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना जी। अब इसके बाद देखिए जब ये समचतुर्भुज बन रहा है तो हमें 4 4 और 3 3 लिखने की जरूरत नहीं है। इसका विकर्ण क्या हो जाएगा समझ लीजिए, इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, तो एक विकर्ण हो जाएगा यहाँ पर ये 8 और दूसरा विकर्ण हो जाएगा 6, तो इसका क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल नहीं हो जाता है, यही सिंपल है ना जी, ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसे काट देते हैं हम लोग यहाँ पर 4 टाइम्स में, तो 4 × 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और वो समचतुर्भुज होगा, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansar.in, ravikansar.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक में जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।